तो गाइस यार आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड और यहाँ पे पर्सनल लोन के बारे में। ठीक है, अगर आप लोगों ने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लिया था, उसका आप पे नहीं कर पाए, ठीक है, उसका क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं कर पाए, लोन आप नहीं चुका पाए अपना, ठीक है, तो कैस क्या चीज़ें आपके साथ में हो सकती हैं या फिर क्या चीज़ें होंगी, या फिर पहले से आप लोग डिफ़ॉल्टर बने हो, या फिर अभी आप लोग पे नहीं कर पा रहे हो, या फिर जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ें हुई थी, उस टाइम पे जो है सबसे ज़्यादा लोग नहीं पे कर पाए थे जिनकी ईएमआई पे चीज़ें चल रही थी, या फिर कहो पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, बिल्स, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई थी। तो क्या-क्या चीज़ें हो सकती है लोगों के साथ में? कोई भी हो, ठीक है? अनसिक्योर्ड लोन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है? सिक्योर लोन तो एक अलग चीज़ है, जैसे आपका घर है, ठीक है? सिक्योर लोन में क्या होता है, जैसे अपने घर बनाने के लिए जो है हाउस लोन लिया या होम लोन लिया, तो उसमें क्या होता है, उसमें वो चीज़ें पहले देखते हैं कि वो भाई इसकी वैल्यू कितनी है, तो उतना लोन हम इनको दे पाएँगे या नहीं दे पाएँगे। देना है तो फिर क्या हम जब ज़रूरत पड़ने पे क्या हम इतना वसूल सकते हैं इस घर से, ठीक है? उसको बेच के खुद। जैसे आपने कार-वार भी देखा होगा, कार-बाइक के साथ में भी सेम चीज़ें होती हैं। जैसे कार-बाइक आप लोग ईएमआई पे लोन पे लेते हो, वहाँ पे फाइनेंस कराते हो, तो क्या होता है अगर आप लोग उसको नहीं पे कर पाते हो टाइम पर, कुछ कुछ महीने बीतने के बाद वो लोग बैंक वाले उठा के लेके जाते हैं और उसकी फिर नीलामी कर देते हैं, ठीक है? तो वो भी जो भी उसकी बोली लगती है उस हिसाब से वो बिक जाती है। वो अपना जो है निकाल लेते हैं उसमें से, जो भी सारी चीज़ें हैं ये रहता है। अब पर्सनल लोन क्या होता है? पर्सनल लोन और ये जो क्रेडिट कार्ड होता है, ये होता है अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है? अनसिक्योर्ड लोन होता है, इसमें आपके सिबिल के बेस पे आपको एक लिमिट जो है सेट करके दी जाती है कि भाई आपके इतनी लिमिट है, आप इसमें से कितना भी यूज़ करो और मंथली आप लोग इसको पे करो। या फिर जैसे अगर क्रेडिट कार्ड की बात करूँ, क्रेडिट कार्ड में तो यही होता है कि 45 दिन का टाइम, 30 दिन का टाइम मिलता है, 30 दिन में बिल जनरेट होता है, उसके बाद 15 दिन का फिर से टाइम मिलता है बिल पे करने का, इंटरेस्ट फ्री पीरियड रहता है, ठीक है? इसमें कोई ब्याज या फिर कोई भी चीज़ें आपको नहीं मिलती है देखने को। और अगर वहीं पर्सनल लोन की बात करें, अगर आप लोगों ने पर्सनल लोन लिया है, तो वही है, आपकी ईएमआई आप लोगों ने बना रखी होगी, या फिर जो भी चीज़ें उसमें इंटरेस्ट भी लगता है, सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें तो होगी क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के बारे में। अगर आप लोग ये नहीं चुकाते हो, ठीक है? या फिर क्रेडिट कार्ड हो चाहे या फिर पर्सनल लोन हो आपका, ठीक है? इनमें क्या होगा, आप मतलब क्या कर सकते हैं वो लोग, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, या फिर लीगली जाएँगे तो कब जाएँगे, कितना टाइम लगता है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर आप लोगों ने पर्सनल लोन लिया है या फिर क्रेडिट कार्ड से जो है लिमिट यूज़ की है, जो भी है आप लोग नहीं भर पा रहे हो, देखो 1-2 महीने तक तो कुछ नहीं होगा। 1 महीने के बाद आपको जो है कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपकी मतलब जो डेट होती है ड्यू ड्यू पेमेंट की, तो वो अगर आपकी निकल गई, उसके बाद आपको कॉल आनी स्टार्ट हो जाएँगी कि भाई आपने वो ने अभी तक किस्तें नहीं भरी, या फिर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं किया है, या फिर आप इसको ईएमआई में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वो ये सारी चीज़ें वो फ़ोन पे आपको बताते हैं। ये सारी चीज़ें ऑप्शन आपको देते हैं कि भाई इसको पे करो, ये सारी चीज़ें हैं। 1, 2, 3 महीने तक ऐसा हो सकता है कि आपको कॉल करे और कॉल पे बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट कि करें, ठीक है ना? कॉल पे भी, और कई बार तो ऐसे देखने को मिलता है, मतलब अब्यूज़ भी करते हैं बहुत ज़्यादा कॉल पे, क्योंकि ये वो लोग बैंक वाले थर्ड पार्टी को फिर हैंडओवर कर देते हैं ये सारी चीज़ें, उनको मतलब ऑथराइज़ कर देते हैं कि आप लोग देखो भाई, क्योंकि उनके रिकवरी एजेंट जो होते हैं, वो सारी चीज़ें फिर ये हैंडल करते हैं, क्योंकि बैंक कब तक करेगा? तो जिनका काम यही होता है रिकवर करने का, रिकवरी एजेंट को दे देते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद भी क्या होता है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर तब भी आप लोग नहीं कर पाते हो ये सारी चीज़ें, तो आपके घर पे आना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग, और कभी भी आ सकते हैं, ठीक है? कभी भी आ सकते हैं। वैसे देखो, आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से वो लोग आपको जो है इन्फॉर्म करके ही आएँगे। ऐसा गाइ आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से, ठीक है? जो रूल्स हैं आरबीआई के, उसके हिसाब से देखो, पहली बात तो वो आपको इन्फॉर्म करके आएँगे, दूसरा उनके पास आईडी कार्ड, प्रॉपर आईडी कार्ड होना चाहिए, और तीसरा उनके पास ऑथराइज़ेशन लेटर भी होना चाहिए कि आप लोगों को ऑथराइज़ कर रखा है सामने वाले बैंक ने कि आप लोग जाओ और रिकवरी करो, मतलब जो भी है, ठीक है? और मतलब जो भी अब्यूज़ करते हैं ये लोग, जो भी गंदी-गंदी हरकतें करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं है शामिल, बिल्कुल भी नहीं है, और ये अलाउ भी नहीं किया गया। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग उसकी वीडियो वगैरह बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको बार-बार घर पे आके जो है परेशान नहीं कर सकते वो लोग। ये सारी चीज़ें, बाकी आरबीआई की गाइडलाइन आप खुद भी जाके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो लोग करते क्या-क्या हैं, हम उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? ये गाइडलाइन तो एक अलग चीज़ हुई कि वो क्या-क्या कर सकते हैं या फिर क्या-क्या नहीं कर सकते हैं, और आपके क्या-क्या अधिकार वहाँ पे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जैसे बताया, आईडी कार्ड होना चाहिए उनके पास, बिना इन्फॉर्म किए वो नहीं आ सकते हैं। आप लोग उनसे बोल सकते हो कि भाई आप लोग ऐसे नहीं कर सकते हो, और बाकी तीसरी चीज़ है, आपको ऑथराइज़ेशन लेटर होना चाहिए उनके पास में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये सॉरी, थोड़ा खराश गले में खराश है। तो ये सारी चीज़ें गाइस, और वो करेंगे क्या-क्या, अब देखो, अब वो घर पे आना स्टार्ट करते हैं। ये तो रूल है, रूल को और कौन फ़ॉलो करता है? रूल तो पुलिस भी फ़ॉलो नहीं करती है, बहुत सी जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा।
हर एक मतलब कहीं भी है रूल इतना ज़्यादा फॉलो लोग करते नहीं है, करवाने पड़ते हैं, ठीक है? आम जनता ज़्यादा जानती है रूल के बारे में, जो खुद उस डिपार्टमेंट में बैठे लोग रहते हैं, उनको खुद इतना नहीं पता रहता है। ये अक्सर मैंने भी देखा है बहुत सारी जगहों पे, ऐसा भी नहीं एक जगह पे, बहुत सारी जगहों मैंने ऐसा देखा हुआ है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या आता है देखो, अब वो कॉल पे बात होगी, अब वो स्टार्ट करेंगे तुम्हारे घर पे आना, 1 बंदा, 2 बंदा, 3 बंदा, ठीक है? तो हो सकता है 3-4 बंदे साथ में आएँ, ठीक है? वहाँ पे आएँगे, गाली-गलौज भी करते हैं बहुत बारी, ठीक है? बहुत गंदी-गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग टाइम पर पेमेंट नहीं करते हो तो पहले बोलते हैं कि भाई आप इतना तो पे करो, कम से कम इतना पे करना है। 50,000 है तो बोलेंगे कम से कम भाई 5,000 तो पे करो अभी, ये पे करो या फिर 10,000 पे करो, इतना पे करो। ये सारी चीज़ें बोलते रहेंगे वो, काफ़ी टाइम तक आपको जो है इसी में उलझा रहेंगे। लेकिन आप लोगों के पास अगर होगा तो सीधी-सी बात है, जिसके पास नहीं होगा, अब देखो ये उसके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ जिसका इंटेंशन वही है, मतलब इंटेंशनली उसने उसने करना ही, मतलब ये डिफ़ॉल्ट करना ही करना था कि मतलब एक बार लेना है, उसके बाद लोन लेना ही नहीं है। उसके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? उसको तो भाई डिफ़ॉल्ट ही करना है, उसको इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो उसके लिए वीडियो नहीं है, उसके बाद भी वो लोग क्या करेंगे, काफ़ी टाइम तक आपको आप बोलोगे कि भई नहीं है, पेमेंट है नहीं अपने पास तो अब कहाँ से पे करें? मतलब कहाँ से दें? कंडीशन नहीं है ऐसी, बहुत गंदी परिस्थिति से गुज़र रहे हैं। कुछ भी आपके हो सकती है यार, देखो कुछ भी कंडीशंस हो सकती है घर की किसी की भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग पे नहीं करोगे धीरे-धीरे, लेकिन वो आते रहेंगे लगातार, ठीक है? पहले थर्ड पार्टी वाले भी आएँगे, कभी-कभी हो सकता है उनके साथ बैंकर भी आएँ खुद, ठीक है? एक आध बैंक से भी जो भी मैनेजर है या फिर कोई भी आ सकता है उनके साथ में। वो सारी चीज़ें ये लोग करते हैं रिकवरी के लिए। उसके बाद ये सेटलमेंट वाला जो सीन होता है ना, इनका सेटलमेंट लास्ट में करते हैं। इस सेटलमेंट फर्स्ट पहले स्टार्टिंग में नहीं करेंगे। पहले इतना पे करो, वो इतना कर दो, ये कर दो, वो कर दो कहेंगे लास्ट तक, जब आपको बहुत ज़्यादा। लेकिन ये चीज़ें हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग सेटलमेंट तक जाते हो ना, तो इसकी तो मतलब दही बना देंगे वो बिल्कुल ही एकदम। इतने ज़्यादा हैरेसमेंट करेंगे, इतनी बेइज़्ज़ती करेंगे। अब देखो किसी के घर पे, मोहल्ले पे, किसी के कहीं पे आके बेइज़्ज़ती करेंगे, डेली-डेली खड़े हो जाएँगे, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ समझ समझ सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा बिल्कुल बेशर्म बना देंगे आपको एक तरह से। तो वो सारी चीज़ें हैं, लास्ट में जाके वो लोग बोलते हैं कि भाई चलो बैंक में चलो सेटलमेंट करते हैं, या फिर यहीं पे बताओ आप क्या क्या दो, कितना दोगे, क्या कैसा करोगे। वो बहुत लास्ट आखिरी प्रक्रिया है उनकी, बिल्कुल लास्ट वाली। उससे पहले जितनी भी हरेसमेंट करनी है वो सारी चीज़ें करेंगे, जो जैसे रिकवरी हो सकती है वो वैसा करेंगे, ठीक है? उससे पहले ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैंने आपके राइट आपको बता दिए हैं। आपके राइट्स जो हैं वो लोग उल्लंघन उसको ना करें, ठीक है? तो वो सारी चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हो, वीडियो बना सकते हो, बात प्रूफ़ आप अपने पास रख सकते हो। अगर वो लोग मतलब गलत तरीके से आपसे वसूली करते हैं तो उनको कोई भी अधिकार नहीं है, आप सीधे आप उनसे बोल सकते हो भाई देखो, हमारी कंडीशंस फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, मतलब पे करने की, पेमेंट करने की। आप लोग क्या करो भाई, जो भी लीगल कार्रवाई हो सकती है आप लीगल एक्शन लो, ठीक है? हम लोग वहाँ पे जवाब दे देंगे, जो भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ें, आप वो सारी चीज़ें करो। वो लोग जल्दी से लीगल एक्शन लेते ही नहीं हैं, ठीक है? वो तो रिकवरी करने के पीछे ही पड़े रहते हैं। अगर आप कितना भी बोल दो ना लीगली आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लीगल कार्रवाई कर लो, तो लीगली नहीं जाएँगे, कभी भी नहीं जाते लीगली। वो लोग आपको लास्ट में सेटलमेंट तक घिसेंगे, ठीक है? सेटलमेंट के बाद अगर आप सेटल भी नहीं करते हो, फिर वो लीगल तरीके को जा सकते हैं। वहाँ पे भी क्या होता है कि यार आप लोग अगर नहीं पे कर पाते हो, तो वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, लेकिन होता यही है। लेकिन अगर अगर आप लोग सेटलमेंट भी करते हो तब भी वही दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने सेटलमेंट किया, ठीक है? आपने 1 लाख का देना था, वो अब कम करते मतलब 50 में भी नहीं आया, या फिर आपने 30-40 हज़ार रुपए में ही सेटलमेंट कर दिया उसका, या फिर इससे भी कम भी हो सकता है। वो आप लोगों के हाथ में होता है कि आप कितना कम करा के सेटल करा सकते हो। अब 80,000 में भी वो पहले क्या करेंगे, उसमें से 5 2-4 हज़ार घटाएँगे, बोलेंगे 95 कर दो, 80 कर दो, 75 कर दो। 60-50 से नीचे नहीं आते जल्दी से, लेकिन वो आपके हाथ में, आप कितना खींच सकते हो। आप 25% में भी घिसा सकते हो, ठीक है? 25 35,000, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप वो आपके हाथ में होता है कि आप कितने में सेटलमेंट वहाँ पे करवा दो अपना। लेकिन सेटलमेंट के बाद आपको दिक्कत क्या है कि अब देखो सेटलमेंट होने के बाद भी दिक्कत क्या होती है, जैसे आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, भरा ही नहीं, वही सेम दिक्कत आती है आपके साथ में। सेटलमेंट तो आपने कर दिया, ठीक है? तो बैंक को जो मिलना था वो तो मिला ही नहीं। वो तो ब्याज तो छोड़ो, उसका जो मेन था प्रिंसिपल वो भी नहीं मिला उसको। तो दिक्कत क्या है कि आपका देखो सिबिल की जो लगनी थी लंका, वो सिबिल की तो लंका लग गई गारंटेड। अब वो जल्दी से आपको कहीं से कोई लोन वोन मिलने वाला ही नहीं है, ठीक है? मिलने वाला जल्दी से तो बहुत बहुत सालों की बात है। सिबिल स्कोर एक बार ख़राब होता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है उसमें, आगे जाके आपको जो है। तो एक फ़ोन आ गया था तो उस बीच में सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि वही सीन है, आप अगर सेटलमेंट करते हो तो देख लो आपका सिबिल जो है बहुत ज़्यादा बहुत गंदा सीन आ जाएगा सिबिल के सामने।
आगे आपको कोई होम लोन चाहिए या फिर कोई भी ऐसा लोन चाहिए कार के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। ये सारी चीज़ें हैं यार। देखो, अब डिफ़ॉल्ट तो यार जानबूझ के कौन करता है, बट नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग पे कर सकते हो जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी निकल सकते हो उतनी जल्दी निकलना चाहिए इन चीज़ों से, ठीक है। और या फिर एक तो होता है डिफ़ॉल्टर, भाई करना ही डिफ़ॉल्ट ही करना था उसको, स्टार्टिंग से ही उसकी इंटेंशन यही थी कि डिफ़ॉल्ट करना ही करना है। तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, वहाँ पे भी आपका सिविल हिस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सिविल पे आपका इतना गंदा सिविल स्कोर, ऐसा मतलब ऐसी वाट लगाएंगे ना सिविल की, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। आगे आपको कार्ड या फिर लोन कुछ भी चीज़ें जो है इजीली तो छोड़ो, मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस, ठीक है। और बाकी कई मतलब सालों तक तो वो पीछा नहीं छोड़ते भाई साहब, कई साल तक। उसके बाद हो सकता है वो पीछा छोड़ दें, लेकिन सेटलमेंट के बाद वो पीछा छोड़ देंगे। बट सिविल की दिक्कत है आप लोगों को, कि सिविल तो भाई आपका जो है रहने वाला है बिल्कुल जीरो। जीरो बेटा लूल मतलब कम रहेगा, बहुत कम, ठीक है। अगर 5 6 4 500 पे आ जाता है तो भाई वो सिविल ही नहीं है, ठीक है। नया बंदा भी अगर अपना सिविल जनरेट करने की कोशिश करता है तो कम से कम 700 प्लस ही होता है उसका भी। तो ये सारी चीज़ें समझ सकते हो आप लोग। और बाकी तो क्या ही बोलूँ मैं आपको, बाकी चीज़ें सारी चीज़ें मैंने बताई दी हैं। तो कुछ भी आपको क्वेश्चंस हो आपके तो कमेंट सेक्शन में बोलो भाई, क्या दिक्कत है। वहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि रिप्लाई कर पाऊँ। और बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और कुछ नया टॉपिक हो आपके आप लोगों के पास में इससे रिलेटेड, तो बिल्कुल आप मेरे को सजेस्ट भी कर सकते हो वहाँ पे, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे ज़रूर, ठीक है। तो बस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।